खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 10 नवंबर 2022 है। मत्ती की इंजील के आयत बायत तफसीरी मुतालिया को जारी रखते हुए आज हम देखेंगे 13वां बाब उसकी 34वीं और 35वीं आयत, जिनमें यूँ लिखा है, ये सब बातें यीशु ने भीड़ से तमसीलों में कहीं, और बगैर तमसील के वो उनसे कुछ ना कहता था, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि मैं तमसीलों में अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को ज़ाहिर करूंगा जो बनाए आलम से पोशीदा रही हैं। आमीन। तमासील के इस्तेमाल से नबूवत पूरी होती है। खुदावंद यीशु मसीह ने पहली 4 तमसीलें भीड़ को सुनाई, यानी बीज बोने वाले की तमसील, और इसी तरह कड़वे दानों की तमसील, राई के दाने यानी बीज की तमसील, और फिर खमीर की तमसील। ये चारों तमासील खुदावंद यीशु मसीह ने भीड़ को सुनाई। और खुदावंद यीशु मसीह के इस तरीक़े तालीम के इस्तेमाल का जो दर्ज है, ये जो पेशन गोई है, ये ज़बूर की किताब के 78वें बाब और उसकी दूसरी आयत के मुताबिक थी कि मसीह ने तमसीलों में कलाम किया, और वो कदीम भेद जो आज तक किसी पर नहीं खुले थे, जो बनाए आलम के वक्त से पोशीदा थे, अब खुदावंद यीशु मसीह उनको ज़ाहिर करता है अपनी अबूरी शक्ल में। आसमान की बादशाही की ये खुसूसियात जो आज तक पोशीदा रहीं, अब खुदावंद यीशु मसीह उनको ज़ाहिर कर रहे हैं। याद रखिए कि अभी वक्त नहीं आया था कि आसमान की बादशाही के भेदों का ज़्यादा वाज़े और साफ तौर पर इजहार किया जाए। मसीह खुदावंद इंसानों की रूहों और जानों से भलाई की खातिर सारे तरीके आजमाता है। अगर इंसान सीधी सादी मुनादी से मुतासर ना हों और तालीम हासिल ना करें, तो वो उन पर तमसीलें आजमाता है। अगर मसीह खुदावंद की मुनादी का मुवाद देखा जाए, तो याद रखिए कि अंजील का भेद अज़ल से खुदा में पोशीदा रहा, और मसीह की मुनादी का जो तरीका है वो तमसीलों में भी मुनादी करता था। ये दानाई की बातें थी, मगर अंदाज इस तरह आती था। ये अंदाज तवज्जो को मरकूज करने और तहकीक करने, रिसर्च करने में मददगार होता है। आज बहुत सारे लोग किताब मुकद्दस में तहकीक नहीं करते, रिसर्च नहीं करते, खुद खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते, इसलिए जल्द ही कोई भी गलत तालीम से मुतासर हो जाते हैं। अजीज भाइयों और बहनों, हमें इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि भेद यीशु मसीह के वसीला से खुले हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम मजीद मसीही तालीम में बढ़ते चले जाएं और तहकीक करते रहें। खुदा आपके साथ हो। आइए हम दुआ करें। अब आप हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, ख़ास तौर पर तेरे कलाम के लिए जो हमारे पास हमारी अपनी ही ज़ुबान में मौजूद है, जो हमारी रहनुमाई है, जो हमारे कदमों के लिए चिराग है। ऐ खुदा, बख्श दे कि हर रोज़ तेरे कलाम की ताबेदारी में अपनी ज़िंदगी को गुजारें। आज की इस नई सुबह के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आज के दिन में अपने आप को तेरे सुपुर्द कर देते हैं। ऐ खुदा, सारा दिन हमारी हिफाजत करना, हमारे ख़ानदानों की हिफाजत करना। ऐ अजीम खुदा, मैं तेरा खादम होते हुए अपने तमाम भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्गों और बच्चों के लिए बरकत चाहता हूँ। शिफा की दरख्वास्त करता हूँ। हर तरह के दुख, तकलीफ और परेशानी को खुदा अपने लोगों से दूर करना, मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।